मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज हम होश में नहीं हैं, मदहोश हैं। चारों तरफ वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, परेशान हो गए। अरे सुकून क्या होता है रे? अनुभव में नहीं हो रहा। आपस के अंदर, दोस्तों के अंदर, भाई भाई के अंदर कुछ न कुछ हर इंसान के कोई न कोई तनाव चलता रहता है। उसके चेहरे की जो हंसी है वो गरीब है तो भी हंसी कहाँ से आएगी, और अगर खूब धनाढ्य है तो भी वो नहीं हंस पाएगा। अब जो भी दुनिया के अंदर होता आ रहा है उसको वैसे ही होने दो। अपने को कोई से कोई लेना देना नहीं। अपने को बस वही काम करना है जिसमें मैं भी हंसूं और मेरे साथ आप लोग भी हंसे। कुछ समय के लिए आप सबको भूल जाइए, अपने बच्चों को लेकर के मेरी ये कहानी उनको सुनाइए। अरे 24 घंटे के अंदर अगर 2 मिनट ही दिल के अंदर हंस लिए तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा पैदा होगी। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करके एक और पंचतंत्र की कहानी एक और मैं आपको सुनाता हूँ। अब देखो, कोई बुरा नहीं मानना, कुछ एक्टिंग ही कर रहा हूँ। मैं बनिया आदमी हूँ और सब्जी दाल खाने वाला हूँ। हमें कहाँ नसीब वो जाम, हमें कहाँ नसीब वो जाम, जाने मन तुम तो जी भर के देख लिया करो। तो अब कहानी शुरू, ये इतनी देर इसलिए लगाई कि भी आप बच्चों को बुला लें कि भी दादाजी की कहानी आ रही है। एक जंगल के अंदर एक शिकारी ने एक शेर का पिंजरा लगा के और आ गया। उसके अंदर एक बकरे को बांध दिया, बकरे के लिए कुछ घास वास भी डाल दी और शटर को ऊपर करके लगा के आ गया कि चलो गांव चलते हैं, सुबह आकर के ले जाएंगे। शेर होगा वो बकरा खाने के लिए इसमें घुसेगा और इसमें घुसते ही वो कैद हो जाएगा। कल ले जाएंगे। बड़ी खुशी खुशी वो अपने घर गया। अब अगले दिन उसके 2-4 यार दोस्त आ गए, तो कोई कहे वहाँ चलो, कोई कहे वहाँ चलो। तो उसने सोचा कि ठीक है, अगर शेर आ भी गया है तो पड़ा होगा, कौन छेड़ता है। 2 दिन लेट से ही तो यही हुआ। क्या हुआ कि वो बकरे का घास खत्म हो गया तो वो पी 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 करने लग गया। तो उधर से शेर जा रहा था, उसने देखा आज मामला बढ़िया है। एक झटके के अंदर ही जाके गर्दन का पकड़ लिया मुंह से। शेर के जबड़े बड़े शक्तिशाली होते हैं। अगर वो किसी भी जानवर को अपने जबड़ों के बीच में ले लेता है
उसको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। और शटर गिर गया तो शेर ने पहले तो आराम से बकरा खाया और उसके बाद है जो मस्त होकर सो गया। अगले दिन भूख लगी, प्यास लगी, फिर क्या करे, आया नहीं। जिसने अपने को कैद किया ले जाता तो कुछ खाने पीने को तो डालता। उधर वो अपने दोस्तों के राग रंग के अंदर शिकारी उलझ गया, नहीं आ पाया। और हालत ये हो गई शेर की कि सूख गया, आंखें पीली हो गई, भूखे मरते प्यासे मरते। तो पहले के लोग पैदल ही जाया करते थे। तो एक ब्राह्मण पैदल जा रहा था तो उसकी ऐसे निगाह पड़ी और वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने ध्यान से देखा कि खतरा तो नहीं है, रास्ता यही है जाने का, क्योंकि ये कैद है, कोई खतरा नहीं है, चलो अपने काम चलो। जब वो पिंजरे के पास से जाने लगा तो शेर ने कहा कि अरे मेरे भाई रुको, 1 मिनट मेरी बात सुनो। पहले की कहानियों में जानवर बोलते थे, ये सत्य है, इसके बारे में भी मैं कभी आपको सबूत दूंगा अगर मेरे को याद रह गया तो। ब्राह्मण ने देखा, हाँ बोलो भाई क्या बात है। कि मैं भूखे मर रहा हूँ, प्यासे मर रहा हूँ, कोई इधर से आ नहीं रहा, जा नहीं रहा है, आप मुझ पर दया करो। दया करो भाई, मैं क्या दया कर सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ। तो ये मेरा जो ये शटर है इसको ऊंचा कर दो तो मैं बाहर आ जाऊँ। ब्राह्मण ने कहा कि ये कैसे ऊंचा कर दूं भाई, मैं मेरे बच्चों की सौगंध खा के करता हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हे ब्राह्मण देवता, मेरी 10 पीढ़ी तेरे को याद करेगी, तुम मुझको इससे बाहर कर। मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं उसकी कसम खाता हूँ। दुनिया भर की कसमें खा के रोने लग गया बुरी तरह। अब ब्राह्मण तो देखो ब्राह्मण ही होते हैं, दयालु प्रकृति के, ठंडे स्वभाव के और हमेशा सबको खुश रखने वाले और मन में दया का भाव रखने वाले ब्राह्मण। बनिया तेज होता है, हर एक कौम का अपना अपना वो ये होता है कि कोई है जो, अब ब्राह्मण तो दयालु ही होते हैं। देखा निकाल दो बेचारे को, नहीं तो ये यूं ही मर जाएगा, इतनी कसमें खाई है और खाई है, कोई ऐसे थोड़ा ही करता है। और उस ब्राह्मण देवता ने पिंजरे का शटर ऊंचा कर दिया तो शेर सिंह जी सीधे बाहर आए। आते ही ब्राह्मण को चरण स्पर्श के ढोक दी, महाराज आपने मेरी जान बचा ली। कहा भाई ठीक है, जो हमसे जो हुआ हमने कर दिया, अब हम जाते हैं आगे, जजमान के यहाँ खीर पूड़ी बनी है वो खा के आते हैं। और जैसे ही ब्राह्मण आगे बढ़ने को हुआ, उसकी जंघा के ऊपर शेर ने अपना पंजा रख दिया। तो ब्राह्मण ने कहा भाई क्या मेरे को उठने नहीं देता है? देखो मेरी बात सुन, मैं भूखे मर रहा हूँ 3 दिन से, और जो भूखे मरता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई गुनाह नहीं करता। हालांकि तुमने मेरे को निकाला है,
मेरे को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो मेरी बात का तुम कोई से भी इंसाफ करा सकते हो कि भूखा तो कुछ न कुछ खाएगा। अब जब तुम मेरे पास दबोचने में आ ही गए तो अब मेरे में इतनी ताकत नहीं भूखे प्यासे में कि मैं जंगल में दौड़ करके दूसरे किसी को अपना शिकार बना लूँ। मैं तो तुझे ही खाऊंगा। अब ब्राह्मण देवता की धड़कन 121 हो गई और मन में सोचा कि कितनी बड़ी गलती करी, अब तो अपन गए। अब अपने को कोई भी नहीं बचा सकता, संसार का कोई भी आदमी। करे यार तुमने इतनी कसमें खाई, इतनी रस्में खाई है, तुम मुझको ही खाएगा। कि तुम कितना भी कर लो, तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ करा सकते हो। तो उधर से एक जो शियार होता है, शियार कुत्ते जैसा एक जानवर होता है, वो मांसाहारी होता है। कई लोग उसे जंगली कुत्ता भी कह देते हैं। तो उधर से एक शियार जा रहा था, तो उसने देख लिया कि अपने से बड़ा शिकार दबोचे हुए बैठे है, इसलिए कोई खतरा नहीं, पास चलो। शियार बड़े चालाक होते हैं। अब उनके तो जो खाने को जो मिलेगा तो पहले तो बड़ा उसको वो जो छोड़ेगा तो वो है उनका खाना। तो उसने देखा कि यहाँ मामला बैठेगा, ये इस ब्राह्मण को खाएगा और इसकी जो बच्ची खुची हड्डियों को है जो अपन चबाएंगे। क्या बात है? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो भाई शियार भाई, इस तरह की बात थी और मैंने भलाई के लिए इसको आज़ाद कर दिया। अब बताओ, ये कहता है कि मैं तुम्हें खाऊंगा, तो ये क्या सही बात है? तो शियार ऐसे काफ़ी देर तक सोचता रहा। देखो ऐसा है कि ये बात तो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने अध्ययन किया था एक बार, तो उस ग्रंथ में ये लिखा था कि मरता कुछ भी कर सकता है। तो भाई ब्राह्मण देवता नाराज नहीं होना, खाने का अधिकार है इसको। शियार ने सोचा ये खाएगा जब तो हमें मिलेगा। तो शेर ने कहा कि हो गया ना फैसला। शियार चलता बना। थोड़ी ही देर में कहा भी हो गया फैसला ब्राह्मण देवता का, अब तो खा लूँ मैं तुझको, अब तो कोई यकीन, कोई तुम्हारे मन में कोई बात तो नहीं। कि भाई नहीं है, अब कोई बात नहीं, खा ले। जब उसने फैसला ही दे दिया तो खा ले। तो जैसे ही वो खाने को तैयार हुआ, उधर से एक लोमड़ी आ रही थी। तो ब्राह्मण की निगाह उस पर पड़ी कि 1 मिनट रुको, क्या बात, फैसला 2 जना का हो तो वो सही होता है। कहाँ 2 का क्यों, 9 का कराए ना तो ये थोड़ा ही छोड़ने वाला हूँ मैं, 9 से करा लेना मला इसे। तो ब्राह्मण ने लोंकड़ी को आवाज़ दी कि लोंकड़ी भाई इधर आना। तो लोंकड़ी यानी कि लोमड़ी एक ही बात होती है। कई जगह लोंकड़ी कहते हैं, कई जगह लोमड़ी कहते हैं। कहा जाता है कि मक्कारी, अगर मक्कारी सीखनी है तो लोमड़ी से जाके सीखो, वो इतनी चालाक और मक्कार होती है। कौन? लोमड़ी। लोमड़ी ने देख लिया यहाँ खतरा नहीं है, अपने से बड़ा शिकार दबोचे बैठा है। अब बोलो क्या बात है, मेरे को कैसे याद किया? ब्राह्मण ने पूरी बात बताई, शेर ने पूरी बात बताई। अरे वो कालिया, कितने आदमी थे रे वहाँ,
लोमड़ी ने पिंजरे के चारों तरफ चक्कर लगाए। कई बार इधर सूंघा, कई बार इधर सूंघा, कभी ऊपर देखा, कभी नीचे देखा, कभी बाएं, कभी दाएं। 5-7 मिनट का टाइम ऐसे लगाया। शेर ने कहा, तू ये क्या कर रही है? तुमने कभी कोई जंगल नहीं देखा, पिंजरा नहीं देखा क्या? फैसला दे जल्दी, मैं भूखे मर रहा हूँ। आती हूँ। आई, आके कहा कि भाई देखो, ऐसा है, मैं फैसला जब भी दूंगी कि कोई बात सही हो तो। क्या सही हो? क्या सही हो? ये सही है जो हम कह रहे हैं, गलत है क्या? ये ब्राह्मण भी कह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ कि भाई तुम देखो, जंगल के राजा शेर हो, और ये पिंजरा तो चूहों को पकड़ने वाला है, और तुम कहते हो कि मैं इसके अंदर था। मेरे मानने में ये बात नहीं आती भाई। अब बताओ मैं क्या फैसला लूँ? शेर भी सोचने को मजबूर हुआ। ब्राह्मण ने देखा कि ये अपने हित में बोल रही है, चुपचाप रहने में ही फायदा है, शायद जान बच जाए, बच्चों से मिल लूँ, अगले गांव जाके खीर पूरी खा लूँ। मन के अंदर उसने जितने जाप थे वो सब चालू कर दिए। ब्राह्मण और कर भी क्या सकता? कि नहीं लोमड़ी, तू मेजरमेंट तेरा सही नहीं है, मैं इसी के अंदर था। मैं कैसे मान लूँ तुम इसके अंदर थे? मैं जब तक कोई चीज़ पे आंखों से नहीं देखूँ तो मैं उस पर यकीन करती ही नहीं हूँ। क्या फैसला दूँ कि मैं इसमें था, मांझा में? अरे मैं कैसे मान लूँ? आप तो बहुत महान हो, बहुत बड़े हो, सारा जंगल थर्राता है आपसे। तो तेरे मैं इसमें था तो मैं कैसे मान लूँ कि मैं तेरे को दिखाऊं? कहाँ दिखाऊं? तो शेर फटाफट पिंजरे के अंदर गया। लोमड़ी ने ब्राह्मण से कहा, शटर गिरा, और 1 सेकंड में ब्राह्मण ने शटर गिरा दिया। शेर की आंखें चारों तरफ देखी कि शटर क्यों गिराया? तो ब्राह्मण ने कहा कि तेरा स्वागत करने के लिए गिराया, तू इसी के अंदर है ना, अच्छा शोभा देता है, और तेरे मारने यही है कि तू साला बंद पड़ा है जो भूखे मरता रहे। तो फिर लोमड़ी ने कहा ब्राह्मण से कि हे ब्राह्मण देवता, वैसे हम भी मांसाहारी हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत तो लिहाज करते ही हैं। इसने आपके साथ में ये करी तो मेरी दिल में इच्छा हुई कि मैं आपको मेरी चालाकी से, क्योंकि हमको सब कहते तो है ही हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो एक और उदाहरण पेश करने के लिए मैंने आपकी जान बचाई। और ब्राह्मण देवता मेरी बात सुनो, कभी दुष्ट के ऊपर दया मत करना, मैं चलती हूँ। और ब्राह्मण दिल खुश हो गया और गया, जजमान गया। डबल खाई खीर पूरी, सिंगल ही नहीं खाई खीर पूरी, डबल खाई उसने। तो इस कहानी का मतलब यही होता है कि जो दुष्ट होता है वो अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, और जो सज्जन होता है वो अपनी सज्जनता कभी नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ के ऊपर हजारों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन वो अपनी खुशबू वैसी ही बिखेरता है। इसलिए दुष्ट के साथ दया करने में फंस सकते हैं, मर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बताएं आपको, बुरा नहीं मानना, हर आदमी आज की तारीख के अंदर
बिजी है, मैं 2 मिनट का समय लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। मुझे खुद मालूम है हर आदमी बिजी है और हर आदमी अपने काम के अंदर परेशान है। कोई ये नहीं कहता कि बहुत आराम से दिन कट के आया। थक थके हारे आते हैं, घर आते ही कोई किधर ही झुंझलाता है, कोई किधर ही झुंझलाता है, कोई कहता है ये नहीं हुआ, कोई कहता है लाइट बंद होगी। दुनिया भर का कोई ये नहीं कहता कि आते ही हाँ बहुत बढ़िया सब ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी झंझला जाता है, झुंझला जाता है और इसके अंदर ही दिन तमाम हो जाता है। और फिर रात को सोते वक्त उसको दिन के अपने वो कार्यक्रम याद आते हैं, तो फिर सोचा कि आज उससे फालतू मातापोड़ी करी, उसको 25 बात फालतू ही करी, अपने को क्या लेना और क्या देना था, उस पर वो मनन करता है। तो इस तरह आज के इंसान का दिमाग थक जाता है और दिमाग थकने की वजह से अनिद्रा का रोगी बन जाता है। अनिद्रा का रोगी बनने के बाद में हाइपर टेंशन का रोगी बन करके एंजाइटी का शिकार हो जाता है। इसलिए इन सब से बचने के लिए 24 घंटे के अंदर 2 मिनट खिलखिला के अगर हंस लें तो एक तरह से ऐसी ताजगी होती है। अगर आप तहे दिल से हंसें तो, और मुझको दिखाने के लिए ही हंसें तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूँ तो मुझको ऐसा लगता है कि मैं कोई वीडियो नहीं दे रहा, बल्कि मेरे सामने बच्चे बैठे हैं और मैं उन्हें कहानी सुना रहा हूँ। बच्चों के लिए है ये, और बच्चों के लिए और हम ध्यान रखेंगे। कुछ समय बाद एक और लाजवाब बेहतरीन कहानी बच्चों के लिए हम देंगे। थैंक्स।